चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। यस, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आपको डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पढ़ाए थे। यस, विस्थापन में बहुत सारी बातें आपको बता दी गई थी, कुछ क्वेश्चंस भी आपको न्यूमेरिकल्स भी बता दिया गया था, राइट? ठीक है ना। आज थोड़ा सा विस्थापन और दूरी के बीच रिलेशन थोड़ा सा देखेंगे, इसको ध्यान से समझना है आपको। ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। यहां दिख रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज, यहां कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे ए पॉइंट से कहां गया, कोई बॉडी बी पॉइंट तक गया। यस, ठीक है। तो अगर ऐसे घूम के गया तो ये क्या कहलाया आपका? दूरी कहलाया। यस, अगर ऐसे गया ये भी क्या कहलाया? दूरी। यस, लेकिन इस पॉइंट जहां से ये शुरू किया यात्रा और जहां क्या किया, समाप्त किया, इसके बीच का सबसे न्यूनतम जो दूरी होगा, सबसे छोटका दूरी होगा, उसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो वो कौन सा होगा बच्चे? ये वाला होगा। ये भी आपका दूरी है, राइट? लेकिन ये क्या है हमारा? विस्थापन है। कोई कंफ्यूजन? राइट। लेकिन यहां तो मैंने ये बताया कि जब बॉडी इधर से होकर गया तो दूरी है, इधर से होकर गया तो दूरी है। यस, और ये दूरी क्या हुआ? विस्थापन हुआ। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब बॉडी ऐसे ही जाएगा ना, इधर से नहीं गया, जब बॉडी ऐसे ही जाएगा, यस और नो, ठीक है, तो दूरी ही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। बात समझ में आया? यानी जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर जाता है, ध्यान से समझिएगा, सीधी रेखा पर जाती है। यस, ठीक है। मान लिया जाए ये बॉडी यहां से यहां, समझिए आप, ध्यान से समझिएगा, जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, यस, तो यहां से यहां गया, इसी रास्ते से गया, एकदम सीधा गया। यस, ठीक है। यहां आप क्या देख रहे हैं? दूरी और विस्थापन की बात करें तो यहां दूरी बड़ा है किससे? बोलिए। विस्थापन से बड़ा है। इस जगह क्या दिख रहा है? दूरी बड़ा है किससे? विस्थापन से, क्योंकि ये रास्ता ज्यादा लंबा होगा और ये रास्ता क्या होगा? छोटा होगा। कोई कंफ्यूजन? लेकिन जब यहां केस 2 में ए से बी तक ही गया, यस, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? दूरी और विस्थापन दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? यानी इस कंडीशन में दूरी जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चा? विस्थापन के क्या होगा? बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? दूरी किसके बराबर होगा? विस्थापन के बराबर होगा। यस, तो यहां से एक बात इंपॉर्टेंट आया कि दूरी या तो विस्थापन से क्या होगा? बड़ा होगा, या विस्थापन के क्या होगा? बराबर होगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा। दूरी विस्थापन से बड़ा, यस, या उसके बराबर होता है। यस, दूरी या तो विस्थापन के बड़ा होता है, विस्थापन से, या बराबर होता है। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान से समझिए। यहां से एक चीज आया कि अगर दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालेंगे, यानी दूरी और विस्थापन का रेशियो निकालेंगे, तो जब ये दूरी जब बड़ा होगा तो ऊपर बड़ा होता है और नीचे छोटा होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो वो क्या होगा? एक से बड़ा हो जाता है। नहीं समझे बात को? जब किसी फ्रैक्शन में, किसी भिन्न में ऊपर वाला यानी अंश बड़ा हो, बड़ी संख्या हो, और हर कौन सा हो? छोटी संख्या हो। यस और नो, ठीक है, तो वो जो वैल्यू आएगा वो एक से क्या होगा? बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/2 करते हैं, 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो 3/2 कितना हुआ? 1.5। 1.5 क्या हुआ? 1 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो या तो वो 1 से बड़ा होगा
ये जो रेशियो होगा, जब दूरी बड़ा होगा तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, या जब दूरी विस्थापन के क्या होगा, बराबर होगा, यानी ऊपर भी वही नीचे भी वही, यस और नो, ठीक है। तो वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, इसका क्या मतलब हुआ बताइए, इसका क्या मतलब है, दूरी बटा विस्थापन ये 1 से क्या है, बड़ा है। ये कब कंडीशन होगा, जब ये पहला वाला में होगा तो यस, और दूसरा कंडीशन क्या है यहां पर, ये जब ऐसे सीधा जाएगा तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज हो गए क्या इसमें, ये दोनों आपका रिलेशनशिप हुआ, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दूरी और विस्थापन के बीच क्या है, यहां रिलेशन है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से हम लोग को क्या करना है, समझना है, और उसके बाद फिर हम लोग दूरी विस्थापन के बाद हम लोग वापस क्या पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे। इसको उतार लीजिए।